रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है, पहले भी बता चुके हैं कि इसका मतलब होता है ग्राफ बनाना। इसका ग्राफ कैसे बनता है, पहले तो हम लोग ग्राफ देख लें और उसके बाद ये इसका वर्किंग कैसे होता है, फिर उसके बाद हम लोग उस चीज को देख लेंगे। इसका जो ग्राफ बनता है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। एग्जामिनेशन में ग्राफ बनाने के लिए आएगा तो इसी तरह से ग्राफ बनाना होगा। ये आपका, ये हमारा ये हो गया, ये रिवर्स बायस वोल्टेज, आरबी वोल्टेज लिख देते हैं अभी हम, आरबी भी मतलब कि रिवर्स बायस वोल्टेज। और इस साइड में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, मतलब कि रिवर्स बायस करंट। और इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, हम जैसा बना रहे हैं बिल्कुल वैसा ही बनना चाहिए। और एक बैक यहाँ पर हम फ्लो दिखाएंगे लाइक दिस, और यहाँ पे डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ा करके ये पॉइंट भले ले लें, अलग बात है, लेकिन करंट कुछ इसका ऐसे ही होता है। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है दूसरा कलर से मार्क करके दिखा देते हैं, नहीं दूसरा कलर में हम ब्लू कलर से यहाँ मार्क किए। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज, या इसी का दूसरा नाम है जेनर वोल्टेज। इसका दूसरा नाम है जेनर वोल्टेज। इसी पे हम लोग का जेनर डायोड भी, स्पेशल टाइप ऑफ डायोड जो होता है वो पढ़ना पड़ता है। तो पहले तो ये हो गया ग्राफ। अब ये ग्राफ क्यों बना, कैसे बना, इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये नोट हो गया, ब्रेक डाउन वोल्टेज और जेनर वोल्टेज, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा नोट हो गया इसको। यस। अब देखो लोग यहाँ पर ये जो डायग्राम दिखाया रहा है, इस डायग्राम में ये जो है, ये जो बीच का पार्ट है, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है, ये पार्ट जो है, अरे यार ये जो पार्ट है, बीच का जो पार्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये डिप्लीशन लेयर का पार्ट होता है। अब डिप्लीशन लेयर का फील्ड ये है, EI जो है वो डिप्लीशन लेयर के अंदर का फील्ड बना हुआ है, EI इनसाइड, इसीलिए EI मतलब इनसाइड। रिवर्स बायस बना है, तो रिवर्स बायस में ये जो हमारा P है, इस P को यहाँ देखो बाहर में निगेटिव से जोड़े हैं, और ये जो हमारा N है, N को देखो पॉजिटिव से जोड़े हैं, तभी हम ये रिवर्स बायस का हम अरेंजमेंट किए हैं। तो फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ में होता है। तो बैटरी का जो एक्सटर्नल फील्ड जो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा इस डायरेक्शन में आया, E। ये एक्सटर्नल फील्ड हो गया, और ये इंटरनल हो गया, EI क्या है, इनसाइड हो गया, ये इनसाइड। अब हम देख रहे हैं कि इसका भी डायरेक्शन यही है, ये देख रहे हो तुम लोग, ग्रीन कलर से मार्क करके बता रहे हैं, इसका भी डायरेक्शन यही है। ऊपर वाले को भी देखो, इसका भी डायरेक्शन यही है। तो यदि हमको नेट फील्ड निकालना है, नेट फील्ड, तो दोनों जुड़ जाएगा, E प्लस EI। नेट फील्ड इंक्रीज कर गया, नेट फील्ड जब इंक्रीज कर जाएगा तो डिप्लीशन लेयर का थिकनेस जो होता है वो इंक्रीज करते चला जाता है, इंक्रीजेज हो जाता है। और जब डिप्लीशन लेयर इंक्रीज कर जाता है तो डिप्लीशन लेयर क्या करता है, अब डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया कि नाली का कीचड़ बढ़ गया, नाली का जो कीचड़ होता है वो क्या होता है, एक तरह से बढ़ गया वो। और जब वो बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया, और जब पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया तो
ये जो फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है उसको ये जंक्शन जो होता है वो अपोज करने लगता है। जस्ट लाइक जब कीचड़ बढ़ जाएगा तो पानी का फ्लो रुकने लगेगा, उसी तरह से जब पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया तो पोटेंशियल बैरियर जब बढ़ गया तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को अपोज करता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या होता है उसके बाद। होता क्या है कि यहां तुम लोग देख रहे हो कि ये हम जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो है, ध्यान से देखो, ब्लू कलर से यहाँ मार्क करके दिखा रहे हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब ये नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो जो हमारा इसके अंदर में पी में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी तो होगा इसमें, मान लो ये माइनॉरिटी ब्लू माइनॉरिटी दिखा दिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को दिखा दिए, तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है उस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को ये अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये निगेटिव है। ये क्या है? निगेटिव है। तो वो पी के अंदर में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये इस तरह से वो जो है जो एक्सेलरेटेड पोजीशन में वो सब चार्ज जो होता है आकर के टर्मिनल में घुसने का कोशिश करता है। और ये जो होता है ये जितना भी जो चार्जेज है जब ह्यूज तेजी से, जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जब तेजी से अट्रैक्ट होता है तो वैसे स्थिति में ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जो होता है ना वो फ्लो होता है। और ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो होता है वो देखो ये ब्लू कलर से मार्क करके दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह से होता है। मतलब कि ऑल ऑफ सडन करंट का फ्लो जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और जब इस तरह का करंट जब स्टार्ट हो जाता है तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को एक स्पेशल टाइप का डायोड लगाना पड़ता है। उस डायोड का नाम होता है जेनर डायोड। समझ गए बात को? तो हम लोग इसका मैं छोटा सा नोट्स ले लेते हैं, ठीक है। इसमें नेट यहीं से लिखेंगे, एज नेट फील्ड increases at net field increases, so depletion layer DL लिख देते हैं, depletion layer supports potential barrier so flow of majority charge are opposed to cross diode, जंक्शन डायोड लिखो, जंक्शन डायोड, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, pulls माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इंपॉर्टेंट चीज है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर that is electron of p type and
accelerates them to cross junction, कौन कलर से अब लिख दे जी, ऊपर का डायग्राम हटा देते हैं, ये वाला इसको हटा देते हैं, जंक्शन, ताकि वहां हम नोट्स दे दें। जंक्शन ब्लू कलर से लिख देते हैं, जंक्शन। विदाउट increasing voltage, देख रहे हो ना तुम लोग, ये जो लाइन का अगर वोल्टेज देखा जाए, यहाँ देखो ध्यान से, फिर से रेड से दिखा रहे हैं, ये अगर लाइन का वोल्टेज देखा जाए तो ये हमेशा यहीं पे पहुंच रहा है, वोल्टेज तो बढ़ ही नहीं रहा है, केवल करंट बढ़ते चला जा रहा है। क्या हो रहा है? करंट बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, अब इस अगर ये यहां से देखा जाए तो बहुत स्लो बढ़ा है, ये देख रहे हो ना, ये वाला, ये देखो, ये बहुत धीरे धीरे बढ़ा है, जब तक ये जनरल वोल्टेज तक नहीं पहुंच जा रहा है तब तक। मतलब अगर हम कह सकते हैं कि करंट, कोई नाम दे दें क्या, ओ ए लिख देते हैं, करंट ओ ए इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, टिल कहां तक? जनरल वोल्टेज, टिल जनरल वोल्टेज। ठीक है, देन इंक्रीजेस सडनली, ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है ना, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जब फ्लो करता है तो हाई काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर में होता है, और जब हाई काइनेटिक एनर्जी होता है तो वो क्या करता है, जितना भी कोवैलेंट बॉन्डिंग बना हुआ रहता है उसको वो ब्रेक कर देता है। इसलिए उस पोजीशन में भी हम लोग बोलते हैं कि ये जो है ना, हैवेलांच ब्रेकडाउन हो गया। तो एक बात समझना अच्छे से तुम लोग, ये तो समझा दिए तुम लोग को हम रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जब फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स होगा तो तुम यहाँ बताओगे कि जो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जो ऑब्जेक्टिव का